मेरा नाम हेमा है। मैं आपको अपने जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। देवलाली पहुंचकर जब मैं अपने पति से के साथ घर पहुंची तो बहुत सुकून मिला। यात्रा की थकान और तनाव से मैं बहुत थक चुकी थी। मैं सीधे बाथरूम में नहाने चल पड़ी। हस्बैंड ने मेस से लंच मंगा लिया था। खाना खाकर मैं आराम करने बेडरूम में चली गई और हस्बैंड ऑफिस चले गए। शाम को जब मेरी नींद खुली तो काफ़ी हल्का फील हो रहा था। जीतू यानी मेरे हस्बैंड अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। मुंह हाथ धोकर मैंने स्टोव पर चाय चढ़ा दी। चाय का प्याला लेकर मैं पीछे वाले लॉन में जाकर बैठ गई। मैं आपको घर का पूरा नक्शा बताना तो भूल ही गई। ये घर अच्छा खासा बड़ा था। ब्रिटिश समय का बना हुआ था। दरअसल यह एक कॉटेज थी। 4-5 सीढ़ियाँ चढ़कर एक लंबा चौड़ा वरांडा था। यहाँ से मेन एंट्रेंस डोर सीधे ड्राइंग कम डाइनिंग रूम में निकलता था। हॉल काफ़ी बड़ा था। इस हॉल से एक डोर बेडरूम में और एक किचन में खुलता था। हॉल में दोनों साइड्स में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। बेडरूम से एक डोर किचन में भी खुलता था। किचन से एक डोर पीछे वाले लॉन में खुलता। लॉन के आगे छोटी बड़ी पहाड़ियाँ शुरू हो जाती। इधर कोई घर नहीं था। इक्का दुक्का लोग शॉर्टकट के लिए इधर से निकलते दिखाई देते। पीछे वाले लॉन की एक चेयर पर बैठकर मैं धीरे धीरे चाय की चुस्की लेने लगी। एड्रेस में इस घर के नाम के साथ ग्रैंड होटल लिखा है। बाहर का व्यू देखकर यह लग रहा था कि किसी समय यह एक बहुत खूबसूरत होटल होगा, जिसमें मेन बिल्डिंग के साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर कॉटेज भी बने थे। इसी में से एक कॉटेज में हम रह रहे थे। अचानक कॉल बेल घनघना उठी। देखा तो जीतू आ गए थे। उनके लिए भी चाय चढ़ा दी। वो फ्रेश होने चले गए। फिर हम दोनों पीछे वाले लॉन में बैठकर बातें करते हुए चाय का मज़ा लेने लगे। ग्रैंड होटल का एरिया बहुत विशाल था। कुछ कॉटेज तो खंडहर हो गए थे और जो थोड़े ठीक थे किराए पर उठा दिए गए थे। बीच में एक नया बड़ा कॉटेज था। उसमें लैंडलॉर्ड अपनी फैमिली के साथ रहते थे। देवलाली की हरियाली देखकर तो मैं मदहोश हो गई थी। चारों ओर बड़े बड़े बरगद, गुलमोहर और नीम के पेड़। जिधर आँख घुमाऊं उधर हरियाली ही हरियाली। मौसम तो देवलाली का वैसे ही बहुत अच्छा है। लोग वहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। सैनिटोरियम भी काफ़ी हैं। 1980 में वहाँ का वातावरण बहुत ही स्वच्छ था। वहाँ अधिकतर पारसी सेटल हैं। उनके घर कैसल के समान खूबसूरत और बड़े होते हैं। काफ़ी दूर दूर ये घर बने होते हैं। आगे खूब बड़ा लॉन होता, जिसमें सेंटर में पत्थरों की मूर्तियाँ और उनके चारों ओर फव्वारे होते। कुछ घर खाली थे, वहाँ कोई रहता नहीं था, परंतु वहाँ के मालिक छुट्टियों में अपने परिवार के साथ घूमने आया करते। स्वस्थ और तरोताज़ा होकर वापस अपने रूटीन में जाते। मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगी कि छुट्टियां बिताने के लिए देवलाली एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। आज सुबह से ही मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी। रह रहकर जी मिचला रहा था। जीतू ऑफिस से जल्दी आ गए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, बताया सब ठीक है। कुछ विटामिन की कैप्सूल्स दी और डाइट के बारे में कुछ हिदायतें दी। शाम का समय था। मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद हम दोनों वॉक के लिए निकल पड़े। सड़कें बहुत ही साफ सुथरी चौड़ी चौड़ी थीं। उनके दोनों तरफ लगे बरगद के विशालकाय पेड़, जिनकी अनेकों जड़ें धरती के अंदर जा रही थीं। इतने विशाल बरगद के पेड़ मैंने पहली बार देखे। लौटते समय लैंड लेडी से मुलाकात हो गई। वह करीब 60 साल की एक पारसी लेडी थी। काफ़ी मिलनसार लग रही थी। घर पहुंचकर मुंह हाथ धोकर मैंने नाइट ड्रेस पहन ली। एक रसे वाली सब्ज़ी तैयार की और आटा गूंद कर रख दिया। फिर हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप करने लगे। उस समय टीवी तो होता नहीं था। होता तो शायद हम देख रहे होते। अचानक किचन में से बर्तन गिरने की तेज़ आवाज़ आई। हम दोनों भागकर वहाँ पहुँचे तो देखा खिड़की के उस तरफ एक बिल्ली आटे का डो लेकर बैठी हम लोगों की ओर ही देख रही थी। किचन की विंडो का एक ग्लास टूटा हुआ था, उसी से वह अंदर आ गई थी। आटा खा नहीं सकती थी, लेकिन मिट्टी में पूरा खराब हो गया था। मुझे बिल्ली पर बहुत गुस्सा आया। हम दोनों को हंसी भी आ रही थी बिल्ली का मुंह देखकर। मैंने फिर से आटा गूंदा। तब तक जीतू ने गत्ते वगैरह लगाकर विंडो बंद कर दी थी।
8 बजे तक हमने डिनर कर लिया, फिर हम बेडरूम में सोने चले गए। मैंने एक मैगज़ीन उठा ली। कहानियाँ पढ़े बिना मुझे नींद नहीं आती। उधर जीतू अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। 10 बजते बजते हम दोनों सो गए। सुबह कॉल बेल की आवाज़ से नींद टूटी। दरवाज़ा खोला तो देखा एक बाई खड़ी है, मराठी स्टाइल की साड़ी पहने हुए थी। बर्तन और सफाई के लिए मैंने उसे रख लिया। बाथरूम के नल में नहाने का पानी आता था, सफाई वगैरह के लिए भी वो यूज़ होता था, परंतु वह पीने का पानी नहीं था। लैंडलेडी के लॉन में एक म्यूनिसिपैलिटी का टैप था, जहाँ से बाई पीने का पानी ला कर रखती थी। सामान हम लेकर आए नहीं थे, सिर्फ कपड़े और थोड़े बर्तन ही रखे थे। फौज की हरे मोटे कपड़े वाली बाल्टी में वो पानी लेकर आती थी। आगे हमारे घर पर बड़े बड़े पेड़ों की छाया पड़ती, साथ में फूलों के बहुत से पेड़ और खूबसूरत ग्रास वाले लॉन थे। पीछे की ओर से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती थीं। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा था। लगता था हम किसी रिसॉर्ट में छुट्टी बिताने आए हैं। हम रोज़ शाम वॉक के लिए निकलते थे। एक दिन हमने प्लान बनाया, ग्रैंड होटल की बिल्डिंग जो अब खंडहर हो गई थी, वहाँ जाकर देखते हैं। हम दोनों उस ओर चल पड़े। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर बड़ा सा वरांडा था, बहुत बड़ा। नीचे 5-7 हॉल थे, जिसमें शायद पार्टीज़ और कैबरे वगैरह होते होंगे। बड़े ही स्पेशियस हॉल थे। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए तो देखा वहाँ लाइन से 15-20 कमरे थे, जो शायद लोगों के ठहरने के लिए होंगे। जगह जगह से टूटे फूटे दीवारों से पपड़ियाँ निकल रही थी। खिड़कियों के शीशे सब टूट चुके थे, परंतु लग रहा था एक समय में यह होटल बहुत ही शानदार रहा होगा। इसकी गवाही ये खंडहर दे रहे थे। शाम गहराने लगी थी, थोड़ा अंधेरा होने लगा था। हमें कुछ डर सा महसूस होने लगा। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम वापस नीचे आ गए और घर की ओर चल पड़े। ये टूर काफ़ी रोमांचक और इंटरेस्टिंग था। रात के वक्त जब मेरी निगाह उस बिल्डिंग पर पड़ती तो मैं पुराने समय की कल्पनाओं में खो जाती। कल्पना करती कि उस समय यहाँ कितनी रौनक होती होगी। कुल 1 महीने हम वहाँ रहे। छोटा सा कोर्स था। जीतू क्लासेस से 6 बजे तक आ जाते, फिर हम पूरा समय साथ साथ बिताते। 1 महीना कैसे बीत गया मालूम ही नहीं हुआ। अब हमारा वापस जाने का समय आ गया था। सामान सब पैक हो गया था। ट्रेन रात 10:30 बजे की थी। देवलाली में छोटा सा स्टे बहुत ही प्लेजेंट रहा। अब जीतू के साथ होने से मैं यात्रा में बिल्कुल टेंशन फ्री थी। अगली वीडियो में एक और सच्ची दास्तां के साथ मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।